नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका है एक बार फिर से हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। बहुत ही बड़ा भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से अपडेट निकल कर आ रहा है। मात्र 50,000 रुपये जमा करने पर आपको 14 लाख रुपए की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक आपके सीधे बैंक खाते में दे रहा है। बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रावधान रखा गया है सभी देशवासियों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए, सभी को यहाँ पे लाभ पहुँचाने का जो प्रावधान है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर भारतीय स्टेट बैंक हमारे लिए लेकर आया है। तो क्या है योजना दोस्तों, कितनी किस्तें आपने भरनी है और 14 लाख रुपए आपको आपके बैंक खाते में कैसे मिलेंगे, सीधा-सीधा लाभ किनको मिलेगा, महिला को मिलेगा, पुरुष को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा या बुजुर्ग को मिलेगा, तो किन-किन को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है, कौन-कौन से यहाँ पे कागज़ात आपके लगेंगे और कैसे आपने आवेदन करना है, कहाँ पर जाकर आवेदन करना है। समय-समय पर दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक हमारे लिए बहुत ही अच्छी योजनाएँ लेकर आता रहता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उनसे फ़ायदा लेने के लिए, उनका लाभ लेने के लिए हम वंचित रह जाते हैं। तो इनका पूरा-पूरा फ़ायदा लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो सबसे पहले पहुँच जाया करेगा। तो दोस्तों इस योजना से अगर आप पूरा-पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो एसबीआई पीपीएफ स्कीम के तहत यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक की स्कीम में 50,000 जमा करने पर मिलेगी 14 लाख रुपए की राशि। जी हाँ, बिल्कुल 50,000 रुपये मात्र जहाँ पे आपने जमा करने हैं और 14 लाख रुपए की राशि आपको आपके बैंक खाते में सीधे तौर पर दी जाएगी। एसबीआई की यह योजना संपूर्ण भारत में लागू है एवं इस योजना में वृद्ध नागरिकों को विशेष छूट का प्रावधान है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिला सभी यहाँ पे इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई पीपीएफ प्लान के आवेदन के लिए कोई भी आगे लिमिट नहीं रखी गई है। किसी भी आयु का व्यक्ति यहाँ पे आवेदन कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी आयु का 18 साल से कम का हो या 65 साल के ऊपर का हो, तो किसी भी आयु का यहाँ पे आवेदन कर सकता है। और यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट रखी गई है आवेदन करने के लिए वो 500 रुपये रखी गई है और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे 1.5 लाख रुपए रखी गई है। मिनिमम अमाउंट 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक की आप यहाँ पे जो योजना है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और जो मिनिमम टेन्यूर है यहाँ पे 15 साल की रखी गई है। टेन्यूर का मतलब कि जितने समय के लिए आपने इस योजना को चलाना है, आपको 15 साल तक इस योजना को लगातार चलाना पड़ेगा, तो ही आप इसका जो बेनिफिट है वो यहाँ पे ले पाएंगे। इन एसबीआई एफडी स्कीम गारंटीड रिटर्न प्रोविज़न पूरा ट्रस्टेड बैंक है और जितनी भी राशि यहाँ पे आपको कही जाती है या डॉक्यूमेंटेड में दी जाती है तो उतनी राशि आपको यहाँ पे दी जाती है। एसबीआई की पीपीएफ स्कीम के तहत यदि आप 50,000 रुपये की पीपीएफ 15 साल के लिए कराते हैं तो आपको 14 लाख रुपए की मैच्योरिटी देने का प्रावधान है। यहाँ पे एसबीआई की पीपीएफ स्कीम के तहत यदि आप 50,000 रुपये की पीपीएफ यहाँ पे करवाते हैं, 15 साल तक आप कंटिन्यू से रखते हैं, तो आपको 14 लाख रुपए सीधे सीधे आपके बैंक खाते में दिए जाते हैं। यानी कि 15 साल के लिए आपने इस योजना को चलाना है और 14 लाख रुपए की राशि यहाँ पे आपको दी जाएगी। एसबीआई की पीपीएफ स्कीम के तहत आपको 50,000 रुपये की हर साल जमा करने होंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई महीने का ये प्लान नहीं है, आपको हर साल 50,000 रुपये मात्र जमा करने हैं 15 सालों के लिए। 15 सालों के बाद यहाँ पे आपको 14 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पे आपको दी जाएगी आपके बैंक खाते में। किसी भी परेशानी के समय आप इस स्कीम को अपनी मर्ज़ी से बंद कर सकते हैं, कुछ पेनल्टी काट कर बाकी का पूरा पैसा आपको ब्याज समेत वापस कर दिया जाएगा। किसी भी परेशानी के समय आप इस स्कीम को अपनी मर्ज़ी से बंद कर सकते हैं, कुछ पेनल्टी काट कर बाकी का पूरा समय आपको ब्याज समेत वापस कर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत आप ज़रूरत के समय अपने कुल जमा रकम का 90% लोन भी ले सकते हैं। नए नियम अनुसार आपको इस स्कीम के तहत लगभग 7.8% से अधिक ब्याज देने का प्रावधान है। सीनियर सिटीजन को इसमें विशेष छूट दी गई है। यहाँ पे जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको यहाँ पे विशेष छूट दी गई है। 7.8% से अधिक ब्याज देने का प्रावधान रखा गया है और उनको कितना ब्याज दिया जा रहा है ये आपको भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच में जाकर ही पता चलेगा। यदि आप किस्त समय पर जमा नहीं करते हैं तो आपको भारतीय स्टेट बैंक के नए नियमानुसार पेनल्टी भी चुकानी पड़ेगी और पेनल्टी कितनी लगेगी ये अभी की नई अपडेशन होगी। जो नए नियम आए हैं उसके तहत आपको पेनल्टी भी देनी होगी। आयकर विभाग की धारा 80C के तहत आपको
मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स भी लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल, जो 14 लाख रुपए धनराशि आपको आपके बैंक खाते में दी जाएगी, मैच्योरिटी अमाउंट दी जाएगी, उस पे आपको यहाँ पे टैक्स भी आपका काट कर दिया जाएगा। इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए ज़रूरी कागजात यहाँ पे क्या लगेंगे, इसकी जानकारी यहाँ पे हम देख लेते हैं। कोई भी पहचान पत्र यहाँ पे आप अपना दे सकते हैं, वोटर कार्ड आप दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। वोटर कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से आप एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड यहाँ पे देना अनिवार्य होगा, पैन कार्ड आपको देना होगा। आय प्रमाण पत्र भी आपको देना अनिवार्य होगा, ये भी ज़रूरी है यहाँ पे। और राशन कार्ड भी देना यहाँ पे ज़रूरी होगा। और बैंक खाता भी आपका यहाँ पे आपको देना ज़रूरी होगा। बैंक खाते का पिछला 3 महीने का स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देना होगा। ये आप अपने बैंक में जाकर पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट यहाँ पर निकलवा सकते हैं। और बैंक की पासबुक यहाँ पे आप दे सकते हैं। बैंक की पासबुक भी यहाँ पे आपकी लगेगी। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे आपने देने होंगे। अगर बच्चे का आवेदन कर रहे हैं तो बच्चे के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, महिला का आवेदन कर रहे हैं तो महिला के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और अगर बुज़ुर्ग का आप आवेदन कर रहे हैं तो बुज़ुर्ग के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे आपको देने होंगे। कैसे करें आवेदन? एसबीआई की पीपीएफ स्कीम में आवेदन आप अपने नज़दीकी किसी भी भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच में जाकर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एसबीआई की पीपीएफ स्कीम में आवेदन करने के लिए आप अपनी किसी भी नज़दीकी भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं। वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। जितने में डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं उनकी सभी की फ़ोटोकॉपीज़ आपको साथ में लेकर जानी है, ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाना है, और वहीं पे आपका इस योजना में आवेदन कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप सीधा सीधा मात्र हर साल 50,000 रुपये जमा करके आप 15 साल के बाद 14 लाख रुपए की जो धनराशि है वो सीधे सीधे अपने बैंक खाते में जो पूरा पूरा लाभ है वो ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और नई नई योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको इस योजना में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको आवेदन करने में दिक्कत आ रही है तो हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम और अपने राज्य का नाम बताना है, और जो भी दिक्कत आपको आ रही है वो आपने यहाँ पे बतानी है। और दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ यहाँ पे आपने शेयर ज़रूर करना है।